हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की बात करेंगे, क्लास 10 का चैप्टर। ओके, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख ले, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कार्बन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो कार्बन हमने देखा था कि आप कोई भी चीज़ ले लो, फूड ले लो, मेडिसिन ले लो, वुड ले लो, पेट्रोल ले लो, हमारा इवन बॉडी ले लो, तो हर चीज़ में कार्बन है। कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.02% है और एटमॉस्फेयर में 0.03% है। स्मॉल अमाउंट में है कार्बन, लेकिन दुनिया की हर एक चीज़ के अंदर ऑलमोस्ट कार्बन है, राइट। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो लास्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एलिमेंट ये चाहेगा कि उसका ऑक्टेंट क्लियर हो, राइट। ओके, ऑक्टेंट क्लियर हो और उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस, नोबल जो गैस है ना, नोबल गैस कौन कौन से है, हीलियम, ओके, नियॉन एंड आर्गन। अभी हम इन तीन की बात करेंगे। ओके, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। भाई हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, राइट, यानी उसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे सेल में 8 आ जाएंगे, यानी इसका ऑक्टेंट क्लियर है। हीलियम का भी देखो, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्लियर है। ओके, नियॉन 10, तो 2 8, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं है और किसी को इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं है। आर्गन 18, तो आर्गन का क्या होगा, 288। ओके, 288, यानी ऑक्टेन क्लियर है। तो आपने देखा कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, मैंने 3 एग्जांपल लिए यहाँ पर, तो ये तीनों के ऑक्टेंट क्या है, क्लियर है, राइट। मतलब इनको ये ऐसे एलिमेंट है, मतलब इनको ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, ना तो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेना है। तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है ना, कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि वो नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना ले। ओके, अब कार्बन की पोजीशन क्या है हम देखते हैं। तो कार्बन की पोजीशन क्या है, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, इसको अपना ऑक्टेंट क्लियर करना है, यही, राइट। यानी नियॉन, अगर मान लो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो उसके फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो किसके, कौन से नोबल गैस की तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह हो जाएगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेता है, तो 4 + 4 8 और 8 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 10, यानी वो कौन से नोबल गैस की तरह हो जाएगा, नियॉन की तरह हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है, ना तो किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि कार्बन का जो एटम होता है उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, राइट। हम देखते हैं 2 कंडीशन, अगर कार्बन किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, और अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो क्या होता है। ओके, तो ध्यान से पहले दोनों पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। आज का हमारा टॉपिक है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की ये एक मेन प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है नेचर के अंदर। क्या है, टेट्रावेलेंट। आगे समझते हैं हम ये टेट्रावेलेंट क्या है। तो ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ये हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो वो हीलियम की तरह हो जाए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से ले ले तो वो नियॉन की तरह हो जाए। ओके, बट यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है, ना तो किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो उसके रीजन हम देख लेते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा क्लियर और कर लेते हैं कि इट गुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, ओके, ध्यान से देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे,
भाई 6 हो गई, एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6। अब वो अगर किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ओके, एटम का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यहाँ पर 6 प्रोटॉन है और यहाँ पर मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। आप देख सकते हो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेता है तो ये जो प्रोटॉन है जो कितने हैं 6, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, 4 आएंगे यानी 10 हो जाएंगे। तो ये 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, इट वुड डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, है ना, ये जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन है, इट वुड डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन तो कितने हैं, 6, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेता है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है, टोटल 10 हो जाएंगे। यानी ये न्यूक्लियस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है, और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन वो अनस्टेबल ही रहेंगे, इसीलिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है तो किसी को दे सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कार्बन का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, राइट, बहुत ही छोटा होता है साइज उसका। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा, आप समझो कि फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, देखो लिखा हुआ है इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता है। इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि कार्बन एटम कैन नॉट कंबाइंड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या था, आयोनिक बॉन्ड का मतलब यही था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और रिसीव करना। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता है, गेन भी नहीं कर सकता है, यानी कार्बन एटम जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट क्या होगा कि कार्बन एटम कैन नॉट कंबाइंड बाय फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ, या तो कार्बन एटम के साथ, कार्बन क्या करेगा अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में है, या तो वो किसी कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा, या तो किसी और एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। ओके, हाँ, शेयरिंग इस तरीके से होगा कि कार्बन और जो भी एलिमेंट सामने होगा वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, कार्बन के टेट्रा क्या कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ध्यान से देखना, ये कार्बन है। ओके, इसके टेट्रा इसके इलेक्ट्रॉन, वैलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब क्या करेगा कार्बन किसी और कार्बन एटम के साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये कार्बन इसको नहीं देगा, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो क्या होगा, 2 कार्बन एटम, अच्छा कोई और भी एलिमेंट हो सकता है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन कार्बन क्या करेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन, यानी 2 कार्बन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए या रिसीव किया जाए और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं होता है, रिसीव भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड, और ये बॉन्ड कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, 4 बॉन्ड, यानी 4 को हम 4 बॉन्ड को हम 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। ओके, इसीलिए कार्बन का प्रॉपर्टी है यहाँ पर, कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है इन नेचर। कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट इन नेचर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से कार्बन बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कार्बन मान लो कि हाइड्रोजन के साथ, ओके, तो ध्यान से देखो, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, यानी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं। किसके पास? कार्बन के पास। कार्बन के पास भी कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इससे क्या हुआ? ये दोनों नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गए। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन किसके पास किसके जैसा हो गया? हीलियम जैसा हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन हीलियम जैसा नोबल गैस हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन उसके पास आ गया। अब आप कार्बन को देखो, कार्बन के पास 8 हो गए, 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी ऑक्टेंट क्लियर हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में थे और ये 8 2 + 8 10 हो गया। 10 यानी कौन से नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया? नियॉन का हो गया। तो कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कार्बन के पास प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंट इन नेचर। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता भी नहीं है, किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को या तो कार्बन एटम के साथ या तो कोई और एलिमेंट के साथ क्या करता है? शेयर करता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए कार्बन को क्या बोला गया है? टेट्रावेलेंट इन नेचर। क्या बोला गया है? टेट्रावेलेंट इन नेचर। तो ये कार्बन की मेन प्रॉपर्टी है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। ओके, कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन क्या है। तो कार्बन की पोजीशन ये थी कि कार्बन ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता था, ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता था। तो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए? या तो कार्बन एटम के साथ या तो कोई और एलिमेंट के साथ। मैंने आपको हाइड्रोजन का भी बताया, कार्बन का भी बताया। तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और उसका जो नेचर है वो क्या होगा? टेट्रावेलेंट इन नेचर। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैटेनेशन।